हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी जलाली नाम में मैं पास्टर गिल आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हुजूरी में। और जो हमारी बाइबल स्टडीज चल रही हैं उनमें मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और मेरी ये प्रार्थना है कि आप प्रभु में बढ़ते जाएं और खुदावंद की आशीष में बढ़ते जाएं। और ये जो नया साल है आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी आशीष का कारण हो जाए और आपकी लाइफ में बहुत बड़ी आशीष लेकर के आए। हालेलुया। सो आइए हम लोग एक बार सरों को झुकाएंगे परमेश्वर की हुजूरी में और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान खुदावन, शुक्रगुजार है आपके प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम कुछ नहीं है खुदावन, खुदा सब कुछ खुदावंद आप हैं खुदावन खुदा। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को खुदावंद आपके पवित्र हाथों में देता हूं। जो लोग सुनने के लिए जा रहे हैं उनको भी, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह समझने के लिए उस पर चलने का निर्णय लेंगे खुदावन खुदा, उनको भी खुदावन खुदा, और अपने आप को भी खुदावन खुदा अपने आपके पवित्र लहू में कवर करता हूँ खुदावन खुदा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, पूरी तरह से खुदावन दा ब्लेस करने वाले, अभिषेक करने वाले, अनॉइंट करने वाले परमेश्वर हैं खुदावन। धन्यवाद कर देता हूँ खुदावन यीशु के सामर्थी नाम। आमीन आमीन आमीन। और एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की पवित्र हजूरी में और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आप आने वाले दिनों में जो स्टडीज हैं वो आप तक पहुंच सकें और सबसे पहले जो है वो आपको मिल सके और आप परमेश्वर में ब्लेस हो सकें। हालेलुया। सो हम लोग सीख रहे हैं टैबरनेकल के बारे में, जो मिलाप का तंबू है, जो निवास स्थान जिसको हम बोलते हैं, जो कुछ निर्गमन उसका 25 उसका 40 तक लिखा हुआ है। तो आप जो है वो वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो पिछले दिनों में हम लोग जो सीख रहे थे वो सीख रहे थे कि जो 4 कलर वहां पर यूज किए गए थे, 4 रंगों से जो था वो टैबरनेकल को भरा गया था। जो मिलाप वाला तंबू है उसको जो है वो सजाया गया था और उसको जो बनाया गया था, 4 कलर जो थे उसमें इस्तेमाल किए गए थे। और उन चारों कलर्स के एक अलग अलग मतलब हैं, जो आप अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है वो पिछली वीडियो को देख सकते हैं और उसमें आपको जो है वो कलर्स के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा जो कलर है वो किस चीज को दर्शाता है। हालेलुया। सो आज हम अगेन जो है वो कलर के बारे में थोड़ा सा और भी सीखना चाहते हैं, मैं सिखाना चाहता हूं। और हम लोग जो क्या है कि वो और भी ज्यादा गहराई में जो है वो 4 कलर्स क्यों इस्तेमाल किए गए। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो कोई भी काम जो है वो बिना कारण के नहीं करते हैं। हर एक चीज के पीछे परमेश्वर का मकसद है, हर एक चीज के पीछे परमेश्वर का एक कारण है। हालेलुया। जो भी कुछ परमेश्वर ने बनाया, जो भी कुछ परमेश्वर ने किया, वो कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर ने बिना कारण के किया हो। अगर आप जिंदा हैं आज तो उसके पीछे परमेश्वर का कारण है। हालेलुया। हमारी कोई ताकत नहीं है। मैं हर बार इस बात को बोलता हूं कि मनुष्य की कोई ताकत नहीं है कि वो जिंदा रह सके। अगर हम लोग 2021 में आज दाखिल हैं तो ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का फजल है। हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए जो परमेश्वर हम पर जो है अपना फजल कर रहा है। सो हर एक चीज जो है वो परमेश्वर का एक मतलब है और परमेश्वर का एक कारण है हर एक चीज के पीछे। और जो 4 कलर परमेश्वर ने बताए, हम लोगों ने एक बार पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मौजस को एक एक चीज के बारे में बताया। परमेश्वर ने मौजस को जो है वो एक कलर के बारे में बताया कि भाई ये कलर इस्तेमाल करना है, ऐसा पिलर बनना चाहिए, इतना सोना इस्तेमाल करना है। हालेलुया। हर एक चीज जो थी वो परमेश्वर ने मौजस को जो मूसा के साथ शेयर करी थी कि ऐसे इसको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। और जो 4 कलर थे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बाइबल। हालेलुया। और बहुत कुछ जो है वो 4 कलर हमें सिखाते हैं, बहुत कुछ जो है वो 4 कलर हमें बताते हैं। हालेलुया। सो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे 4 कलर्स के बारे में। अगेन, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार फिर से आप जो है पिछली वीडियो को देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको और भी ज्यादा जो है वो समझ में आएगा। हालेलुया। सो सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो है पर्पल। देखिए, जो चारों जो कोट बनाया था और जो कोट के चारों ओर कटन था, ठीक है जी, उसका जो
कर्टन जो इस्तेमाल किया गया था वो व्हाइट था पूरा का पूरा, चारों ओर जो था व्हाइट था, लेकिन जो गेट था वो 4 पिलर्स का जो गेट बना हुआ था, जैसे मानो आधे से ज्यादा जो कवरिंग थी वो गेट की थी। हालेलुया। सो 4 पिलर्स के ऊपर जो था वो गेट था। और हम लोग जब गेट की मेजरमेंट करते हैं तो इट फील्स वेरी लार्ज। हालेलुया। क्योंकि क्यों लार्ज बनाया परमेश्वर ने? ही इज वेलकमिंग एवरीवन। बहुत से लोग जो थे वो एंटर करने वाले थे, बहुत से लोग अंदर जाने वाले थे, इसलिए परमेश्वर ने जो गेट था वो वाइड बनाया। और आज भी जो इनविटेशन गेट है वो वाइड है। हालेलुया। सो गेट जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। और जो गेट है उस पर 4 कलर इस्तेमाल किए गए थे। अंदर भी ऑफ कोर्स जो कलर थे वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन जो गेट के ऊपर थे वो 4 कलर इस्तेमाल किए गए थे। आप इमेजिन कीजिए, मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगा इस टैबरनेकल के बारे में। सो गेट वाज द कलरफुल, और जो कर्टन था साइड पर वो बिल्कुल व्हाइट था, और जो गेट था वो बिल्कुल कलरफुल था। सो 4 कलर जो थे वहां पर इस्तेमाल किए गए थे। सो 4 कलर जो है वो 4 गॉस्पल्स हैं। जो 4 कलर है वो 4 सुसमाचार को दिखाते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना रचित सुसमाचार। ठीक है जी। सो आई होप कि आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप इन बातों को समझ रहे हैं। मैं जो वर्सेस आपको बताऊंगा बाइबल में से, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन जो है वो बताऊंगा। सो पर्पल कलर जो है वो मैंने बताया था कि जो पर्पल कलर है वो है रॉयल्टी, मींस के एक शाही कलर। हालेलुया। सो मत्ती जो है वो रॉयल्टी को दिखाता है परमेश्वर की। जो प्रभु यीशु मसीह की मत्ती रचित सुसमाचार अगर आप पढ़ेंगे तो वो दिखाता है रॉयल्टी ऑफ जीसस क्राइस्ट, रॉयल्टी ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। सो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 21 से 23 और 2 अध्याय उसका 2 वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर जो है वो क्लियरली हमें महसूस होगा कि वहां पर जो है वो एक राजा की बात की गई है। जब 3 वाइस मैन जब आते हैं तो वो एक राजा का तारा जो देख करके वो इसलिए आते हैं, और जब उन्होंने पूछा तो सेम पूछा कि जो राजा जन्मा है वो कहां है। हालेलुया। तो जब हम बीच में भी मत्ती रचित सुसमाचार के पढ़ते हैं तो दैट शोज द रॉयल्टी ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। 2 का 2 पढ़ेंगे तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया। 1 का 21 पढ़ेंगे 21 से 23 तक, और वहां पर भी रॉयल्टी ऑफ जीसस क्राइस्ट लिखा है। और जब हम रेविलेशन उसका 19 उसका 16 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा किंग ऑफ किंग्स। हालेलुया। रॉयल्टी। हालेलुया। फिलिपियों 2 का 19 से 11 तक जब पढ़ेंगे तो लिखा ऑल विल बॉw बिफोर जीसस क्राइस्ट। हर एक घुटना जो है वो परमेश्वर के सामने जो है वो झुकेगा। हालेलुया। तो मैथ्यू जो है वो एक पर्पल कलर के तौर पर जो है टैबरनेकल के बीच में इस्तेमाल किया गया, जो परमेश्वर की रॉयल्टी को दिखाता है कि वो परमेश्वर जो है वो रॉयल है। हालेलुया। और सेकंड कलर जो है वो था स्कारलेट, खिरमची, और ये जो कलर है ये दिखाता है मार्क सुसमाचार ऑफ मरकुस। ठीक है जी। सो जब हम मरकुस को पढ़ते हैं तो वो जो दिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सेक्रीफाइस को दिखा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने को जा रहा है। और एक खास चीज आप मरकस में देखेंगे, छोटा सा एक सुसमाचार है मरकस, जिसमें सिर्फ 16 अध्याय हैं। तो आप जब मरकुस को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ऐसा फील होगा जैसे यीशु मसीह जो है वो सेक्रीफाइस की तरफ बहुत जल्दी से बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आप गौर से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है इमीडिएटली, इंग्लिश में वर्ड है इमीडिएटली ही वेंट देयर। फिर वहां पर लिखा होगा इमीडिएटली वो वहां पर गया, जल्दी से, जैसे कोई काम के लिए जल्दी होती है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो था वो जल्दी जल्दी अपने सेक्रीफाइस अकॉर्डिंग टू मार्क। हालेलुया। वो जो यीशु मसीह है वो जल्दी जल्दी सेक्रीफाइस की तरफ बढ़ रहा है। और जब हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 45
45 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि मनुष्य का पुत्र जो है वो अपना लहू बहाने के लिए है, रैंसम देने के लिए है, एक सेक्रीफाइस करने के लिए है। हालेलुया। सो जब हम कोलोसियां 1 उसका 14 पढ़ते हैं तो जो रैंसम है, जो रिडेम्पशन है, जो उद्धार है, वो लहू के द्वारा है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने के लिए है, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने के लिए है। अकॉर्डिंग टू मार्क जो है, मार्क बता रहा है कि वो अपना लहू बहाने के लिए है। हालेलुया। तो स्कारलेट जो कलर है, जो किरमिची कलर है, जो स्कारलेट कलर है, मिल्क के डार्क रेड जो कलर है, वो दिखाता है यीशु मसीह की कुर्बानी को, यीशु मसीह के सेक्रीफाइस को। हालेलुया। क्योंकि सेक्रीफाइस के बिना जो है वो आजादी नहीं, सेक्रीफाइस के बिना जो है वो उद्धार नहीं, और सेक्रीफाइस के थ्रू ही उद्धार है। हालेलुया। और तीसरा जो कलर है वो है व्हाइट, और वो दिखाता है लूका रचित सुसमाचार। और जो व्हाइट कलर का मतलब है प्योरिटी, ठीक है जी, व्हाइट कलर का मतलब है प्योरिटी। और जो लूका है, आप जब लूका को पढ़ेंगे 1 उसका 35, लूका उसका 1 उसका जब हम पढ़ेंगे 35 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि दैट होली थिंग शैल बी बॉर्न। हालेलुया। सो होली वन विल बी बॉर्न, जो पवित्र है उसका जन्म होगा, जो साफ है उसका जन्म होगा। और जब आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार सेम उसका 23 उसका 4 उसका 14, 23 का 4 से 14 तक पढ़ेंगे जब आप, तो वहां पर लिखा गया है कि राजा हेरोदिस ने कहा कि आई हैव नॉट फाउंड एनी फॉल्ट इन दिस मैन, मैंने इस मनुष्य में कोई भी किसी भी तरह का फॉल्ट जो है वो नहीं पाया। हालेलुया। किसी भी तरह का जो फॉल्ट है वो मैंने इस मनुष्य में नहीं पाया। हालेलुया। सो जो लूका है वो दिखाना चाहता है कि यीशु मसीह प्योर है, यीशु मसीह साफ। हालेलुया। और जो लूका है वो व्हाइट कलर को जो है डिस्क्राइब करता है। जब हम इब्रानियों उसका 4 उसका 15 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है ही वाज सिनलेस, वो पाप को नहीं जानता था, उसमें कोई पाप नहीं था। हालेलुया। सो जो लूका रचित सुसमाचार है वो दिखा रहा है प्योरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जो चौथा सुसमाचार है और चौथा कलर वो है ब्लू कलर। हालेलुया। और जो ब्लू कलर है वो आप आसमान का ब्लू कलर देखेंगे आप, और आसमान का ब्लू कलर तब होता है, मैंने बताया था कि जब जो है वो उसमें सूरज होता है। When sun is there in the sky will be blue. Hallelujah. The presence. And here is यहां पर जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है ब्लू कलर को डिस्क्राइब कर रहा है। वो बता रहा है कि यीशु मसीह जो है वो हेवनली ओरिजिन है। जो यीशु मसीह है वो इस पृथ्वी का नहीं बल्कि स्वर्ग का है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर जो है वो आपको क्लियर समझ में आएगा। जब 1 अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जो स्वर्ग से है, जो वो जो है वो मनुष्य की इच्छा से, लहू से, मांस से पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। बल्कि ही इज फ्रॉम हेवन। हालेलुया। वो हेवनली बीइंग है। और जब 6 अध्याय पढ़ेंगे आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे, 6ठा अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह अपने बारे में बताते हैं कि जो रोटी स्वर्ग से आई वो मैं हूं। हालेलुया। और बहुत जो है वो क्लोज प्रभु यीशु मसीह 6 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे बहुत क्लोज बातें कर रहे हैं कि ही इज फ्रॉम हेवनली बीइंग, वो स्वर्ग से है। और जो स्वर्ग से वो स्वर्ग की बातें करता है। और जो स्वर्ग की रोटी उतरी है, यीशु मसीह ने कहा कि वो मैं हूं, और जो मुझे खाता और मेरे लहू को पीता है उसमें जीवन है ना। जो ऐसे करके जो परमेश्वर है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो यीशु मसीह है वो अपने बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। हालेलुया। सो 4 सुसमाचार जो हैं वो 4 कलर्स को बताते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं। और जो मत्ती रचित सुसमाचार है वो पर्पल कलर, बैंगनी कलर जो है वो दिखाता है, और दैट इज रॉयलिटी, शाही कलर। ठीक है जी। और जो स्कारलेट सैक्रिफिशियल कलर वो मरकस
रचित सुसमाचार में आप जो है वो समझ सकते हैं यीशु मसीह के सेक्रीफाइस के बारे में। हालेलुया। और जो व्हाइट कलर है वो लूका रचित सुसमाचार बताते हैं, और लूका बताता है कि ही इज प्योर। हालेलुया। वो पवित्र है और बिल्कुल प्योर है। हालेलुया। और जो ब्लू, लास्ट कलर ब्लू, वो दिखाता है हेवनली ओरिजिन। हालेलुया। और जो 4 कलर जो हैं वो मिलाप के तंबू में इस्तेमाल किए गए, जो निवास स्थान है उसमें इस्तेमाल किए गए। हालेलुया। सो आप जो है वो कंटिन्यूली इस वचन को सुनेंगे तो बहुत जल्दी जो है वो आप इस चीज को पकड़ेंगे और जो है वो समझेंगे इस कलर को, टैबरनेकल के बारे में स्टडी को। हालेलुया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी इन द बाइबल, सो यू मस्ट लर्न दिस। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आइए हम लास्ट में प्रार्थना करेंगे और डेफिनेटली परमेश्वर आपको ब्लेस करे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, जो आपके बच्चे प्रभु सीख रहे हैं प्रभु, हर तरह से प्रभु आपके बच्चे आशीष पाएं। और प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चों के लिए पूरी तरह से बढ़ते जाएं, आपकी आशीष में, आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।